हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से। दिन को आज धूप अच्छी निकली थी। पिछले कल हमारे दोबारा बर्फ़ गिरी थी, तो घरों के सामने तो बहुत ज़्यादा ढेर लग गया था, क्योंकि जो छत वाली बर्फ़ है वो भी नीचे गिरी थी। तो अब इस ढेर को पिघलने में 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जो कल बर्फ़बारी हुई थी वो पेड़ों में से पूरी पिघल गई थी और ऊपर धार में भी सारी पिघल गई थी। बस खेतों में अभी हमारे बची है। खेतों में तो बहुत ज़्यादा बची है, पूरे खेत अभी हमारे वाइट वाइट ही है। पहले सब सोच रहे थे कि बर्फ़ नहीं गिर रही है, लेकिन इस बार इतनी बर्फ़ गिरी है कि सब लोग अब बर्फ़ देख देख के थक भी गए हैं। बर्फ़ चाहे कम गिरो या बर्फ़ ज़्यादा गिरो, बच्चों का काम है बर्फ़ में खेलना। तो यहाँ कविता बना रही थी बर्फ़ में अपनी बाइक। और उसके बाद अंजू दीदी के पास था एक मैगी का मसाला। जब भी हम मैगी बनाते हैं तो एक मसाला हमेशा गायब होता है, वो अंजू दीदी के पास ही मिलता है। तो यहाँ आज हम ट्राई कर रहे थे मैगी मसाले के साथ बर्फ़। तो पहले अंजू दीदी ने खाया, अंजू दीदी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। उसके बाद मैंने और कविता ने भी ट्राई किया और हमें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। पहले कविता नहीं खा रही थी, इसको लगा कि दीदी ने नहीं खाई, लेकिन जैसे ही अंजू दीदी और मैंने खाई उसके बाद इसने भी खाई। आप लोग भी मैगी मसाले के साथ बर्फ़ ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और जो कल बर्फ़ गिरी थी वो अभी हमारे गाँव में तो बहुत ज़्यादा बची है। हमारे गाँव में हालांकि धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा बची हुई है हमारे गाँव में। और फिर बैठ गए हम लोग थोड़ी देर धूप में, और फिर जैसे ही मैं धूप में बैठी फिर लेके आ गई मैं अपनी जुराबें, और मैं बुन रही थी दोनों जुराबें एक साथ, ताकि मेरा धागा बीच में ख़त्म ना हो। और बाहर मौसम हल्का सा ख़राब भी होने लगे था। तो आज था 20 माघ और आज बना रहे थे हम सिड्डू। और यहाँ अंजू दीदी ने आटा गूंद के रखा था और कुकर में डाले हुए थे कच्चा आलू, क्योंकि आज हमने बनाने थे कच्चा आलू वाले सिड्डू। लेकिन अंजू दीदी कच्चा आलू नहीं खाते, तो अंजू दीदी ने अपने लिए आलू बनाए। जैसे मैं सिड्डू बनाना स्टार्ट कर रही थी तो उसी टाइम हमारी लाइट चली गई और यहाँ हमारी दोनों स्टफ़िंग तैयार हो गई थी। इसके बाद बस हमें बची थी गुड़ की स्टफ़िंग तैयार करने को, और आटा भी हमारा तैयार हो गया था। फिर मैंने सबसे पहले आलू के सिड्डू बनाए, उसके बाद मैंने गुड़ के सिड्डू बनाए, और थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई थी और फिर लगी मैं कच्चा आलू के सिड्डू बनाने। और जैसे ही लाइट आ गई तो उसके बाद अंजू दीदी डाल रही थी यहाँ स्टीमर में सिड्डू पकने के लिए। और सिड्डू हमने डाल दिए स्टीमर में पकने के लिए। तो चाचू ने बनाए थे आज बाबरू और पकौड़े 20 माह को, तो वो लेके आ गए थे खाने के लिए, और सिड्डू हमने डाले हुए थे पकने के लिए। उनको अभी टाइम लगना था, तो सोचा क्यों ना तब तक बाबरू और पकौड़े टेस्ट किए जाए। हालांकि प्लेट मेरे मुंह के सामने, लेकिन मैंने ये सारे नहीं खाए, हम सब ने ही मिल बांट के खाए। फिर हो गए थे हमारे सिड्डू भी तैयार, फिर हमने खाना खाया। इस मिनी ब्लॉग में इतना ही।